अगर आपके भी पैंट में खिंचाव बनता है या आसन की तरफ से नीचे की साइड होता है या साइड फिटिंग में झोल आता है, कटिंग करते टाइम हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, किस तरीके से हमें एक लूज प्लाजो की कटिंग करनी होती है जिससे वो साइड से खिंचे ना। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ खास 4 से 5 टिप्स बताई हैं। एंड में मैंने आपको इस पे आयरन करना भी सिखाया है कि कैसे सिले हुए प्लाजो को हम आयरन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। इस पैंट प्लाजो को बनाने के लिए यहाँ हमें 4 से 5 मेजरमेंट की नीड रहेगी। एक हमारे पास ये हिप कर्व स्केल होना ज़रूरी है। इसी से जो हम चेंजेस सीखेंगे वो मैं आप इसी से ही बताऊंगी कि आप किस तरीके के प्लाजो पैंट में कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे 2.5 से 2 मीटर फैब्रिक चाहिए जिसमें आप ये प्लाजो को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। यहाँ मैं आपको 2 साइज चार्ट भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप स्मॉल साइज से हैवी साइज में भी बना सकते हो। एंड बेबी गर्ल के लिए भी, जैसे 2 ईयर से 10 ईयर की बच्ची के लिए आपको बनाना है लूज प्लाजो, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। फिटिंग पैंट भी सीख पाओगे। अगर आप इसमें पूरी इलास्टिक लगा रहे हो वो भी सीख पाओगे। एक साइड इलास्टिक एक साइड बेल्ट लगा रहे हो वो भी आप इसमें बहुत इजी तरीके से सीख सकते हो। पहले मैं आपको 2 साइज चार्ट शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक साइज हमारा ये है लूज प्लाजो फिटिंग वाला। जब आप बनाओगे यहाँ से 28 साइज से लेके 42 साइज तक आप बनाओगे तो यहाँ पूरा साइज लिखा हुआ है, लेंथ लिखी हुई है, वेस्ट लिखी हुई है, हिप लिखी हुई है, थाई एंड नी। इसमें पूरा आपको मेजरमेंट मिलेगा। आप कोई भी मेजरमेंट उठा लीजिए और उससे आप लूज प्लाजो बनाओगे, आपका एकदम फिटेड में बनेगा। एंड ये हमारा बेबी गर्ल के लिए है लूज प्लाजो। जब आप बनाओगे तो यहाँ एज लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, वेस्ट है, हिप है, थाई है एंड नी है। आप किसी भी एज की बेबी के लिए बनाओगे प्लाजो, लूज प्लाजो, तो आप ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। जो ओपन साइड है वो हमारी तरफ है क्योंकि यहाँ से हमारा खुला कट होगा, इसमें पॉकेट अटैच करूंगी मैं और साइड से हमारा पॉकेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले आती है हमारी लेंथ की बारी। तो लेंथ लेने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक होता है वो हमारा यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब देखो आपको बेल्ट देखनी है, आप ऊपर बेल्ट कितनी लगाओगे आप, मतलब मैं इसको पूरा इलास्टिक का बना रही हूँ लेकिन इसमें मैं आपको पूरा जब हम बेल्ट का बनाते हैं वो तरीका भी समझा दूंगी। वन साइड इलास्टिक वन साइड बेल्ट, वो तरीका भी मैं आपको इसमें समझा दूंगी। लेकिन ऊपर हमें बेल्ट अलग से लेनी होती है। वो हम 1 इंच की लेते हैं, 1.25 इंच की लेते हैं या फिर 1.5 इंच की लेते हैं। तो मेरी इलास्टिक है वो 1.5 इंच है। 1.5 इंच हम पूरा पूरा कभी माइनस नहीं करते क्योंकि मार्जिन भी हमें साथ में लेना होता है। तो इसके लिए हम जितना भी हमारे टोटल हमारी बेल्ट है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमें ऊपर निकाल देना होता है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच ये इलास्टिक का निकाल दिया जो ऊपर बेल्ट है। टोटल यहाँ मेरी जो लेंथ है वो 35 है। 35 की मेरी लेंथ है। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं 35 पे मार्क करूंगी एक। अब नीचे से आपको जितना भी फोल्ड का लेना है, जैसे 2 इंच आपको फोल्ड का लेना है, 1/2 इंच अंदर जाएगा, 1.5 इंच की आपके यहाँ पे फोल्डेड पट्टी बन जाएगी। तो ऐसे मैंने 37 पे मार्किंग कर दी। आप ये लेंथ को यहाँ से 2 इंच की जगह 2.5 इंच रख सकते हो। नीचे की ये मार्किंग है इसे हम यहाँ से बिल्कुल सीधा करेंगे इस तरीके से। दोनों मार्किंग आई है, दोनों मार्किंग को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। बाजू कट करते हैं तो किनारी वाला पार्ट हमें यहाँ से छोड़ देना होता है। अब इसमें मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगी, आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये इसी तरीके से आप पैंट बनाइए, फिटेड पैंट बनाइए, लूज प्लाजो बनाइए, बेल्ट वाला पैंट बनाइए, जो भी आप बनाओगे यही तरीका आपको यहाँ पे रखना है। बहुत ईजी तरीका समझाऊंगी। देखो यहाँ आपको अब क्या करना है, ये ना तो आपको वेस्ट का मेजरमेंट अलग से लेना है, बस आपको हिप के मेजरमेंट से चलना है। ध्यान रखना है कोई भी साइज हो आपको हिप का मेजरमेंट ही उठाना है। आपने बॉडी पे जो भी मेजरमेंट लिया उसमें +3 कर दीजिए या बॉडी पर ही 3 इंच ऑलरेडी वहां पे लूजिंग ले लीजिए। तो यहाँ मेरी 39 है, +3 किया 42 आया, डिवाइडेड उसको मैं 4 दे देना है, 4 से उसको डिवाइड देना है। तो यहाँ मेरा जो आ गया है 10.5। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ की है यहाँ से हम 10.5 पे मार्क करेंगे। इंच टेप को आपको ऊपर नहीं निकालना है, जितना भी मार्क आ रहा है सेम इसी लाइन से आपको मार्किंग कर लेनी है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी साइज में हमें प्लाजो बनाना होता है, 50+ बनाना होता है, वहां कई बार ये वाली जो लेंथ होती है वो 13 इंच 14 इंच इस तरीके से आती है। तो वहां आपको क्या करना है, वहां आपको 12 इंच से नीचे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक पार्ट हमारा ज्यादा उठ जाता है हैवी साइज होने के कारण, लेकिन फ्रंट का आसन उसमें उतना ही हमें छोटा लेना होता है। नॉर्मल साइज है, स्टैंडर्ड साइज है तो आपको एग्जैक्ट वही उठाना है, लेकिन हैवी साइज में आप जाओगे तो 12 से नीचे आप ये मार्किंग को नहीं करोगे। तो मैंने आपको 5 मेजरमेंट दिखाए हैं। अगर आपने नहीं लिया हो, जैसे हम थाई का मेजरमेंट लेना भूल जाते हैं, नी का मेजरमेंट लेना भूल जाते हैं, वेस्ट का मेजरमेंट लेना भूल जाते हैं, खाली हिप का मेजरमेंट लेते हैं और टोटल लंबाई लेते हैं, उससे भी आप ये प्लाजो को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। यहाँ जो भी हमने ये लेंथ में जो मेजरमेंट लिया था, जैसे ये हमारा आया है 10.5, इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है और यहाँ जो इसका जो सेंटर रहेगा वही हमारी हिप आएगी। ये दोनों लाइन का जो भी सेंटर है यहाँ आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ मार्किंग कर देनी है। यहाँ मेरा 10.5 था, 1 इंच मैंने प्लस किया तो यहाँ से मुझे मिला 11.5। 11.5 पे मैंने ये मार्किंग कर दी। ये लाइन को हम यहाँ से बिल्कुल सीधा करेंगे।
ये लाइन हमने सीधी की। अब इसमें देखो मैं फुल इलास्टिक बना रही हूँ, तो अपने आप ही कमर भी हमारी फुल बन गई है। यहाँ मेरी 32 की कमर है, तो पूरा पूरा मुझे यहाँ पे 11.5 मिल गया है। 11.5 12 ही में हमारा जो इलास्टिक होता है वो उस तरीके से ही आता है। ये हमारा हो गया यहाँ। इसके बाद आते हैं फिर थाई। थाई के अकॉर्डिंग भी मार्किंग करके बताऊंगी। अगर आपने थाई का मेजरमेंट नहीं भी लिया है तो भी आप कैसे मार्किंग कर सकते हो। देखो जब अगर आपने नहीं लिया है तो आप कैसे करोगे, जितना भी आपका यहाँ से आ रहा है, जैसे 11.5 आया है, इसमें आपको यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देना है। 2 इंच आपको यहाँ एक्स्ट्रा ले लेना है। ये 2 इंच हम कब लेंगे, जब हमारा 40 तक का साइज रहेगा। 40 तक के साइज में आप 2 इंच लोगे। हैवी साइज में आप जा रहे हो तो इसको आप 2.5 इंच रखोगे। 2.5 से आप ज्यादा नहीं रखोगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा इसमें और ज्यादा बढ़ जाता है। 2 इंच आप 40 साइज तक रखोगे, उससे ज्यादा जा रहे हो तो आप 2.5 इंच रखोगे। अगर आपने नहीं लिया है, अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट है, आपने लिया है, जैसे मेरा बॉडी पे 24 है, इसमें भी +3 करना है, 27 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 13.5। अब मैं ये मेजरमेंट को नाप के देखूंगी तो मेरा एग्जैक्ट वही आएगा। यहाँ से इंची टेप हमें 13.5 लेना है, तो देखो हमारा यहाँ से 13.5 ही आ गया है मेरी हिप क्रॉच एरिया की मार्किंग के लिए। तो मेरी थाई एकदम यहाँ पे करेक्ट मिली है। और यहाँ का भी मैं आपको क्लियर करूंगी। यहाँ मैंने 1 इंच क्यों ऐड किया था, क्योंकि देखो यहाँ तो कोई भी मार्जिन में नहीं जा रहा है। यहाँ मार्जिन वो लंबाई में जा रहा है, लेकिन यहाँ से कोई मार्जिन नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ हमने 1 इंच इसीलिए प्लस किया है, ½ इंच आपका क्रॉच में जाएगा, ½ इंच आपका ये साइड फिटिंग में जाएगा। इसीलिए हमने जो टोटल यहाँ 10.5 था वो उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 11.5 लिया है। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आप यहाँ पे जो मैं भी पॉइंट आपको समझाऊंगी, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो यहाँ मैं गारंटी देती हूँ आपका प्लाजो ना तो साइड से खींचेगा, ना आपके आसन में खिंचाव आएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको इसमें और भी टिप्स बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करने होते हैं। क्रॉस पॉइंट हम कैसे मार्किंग करेंगे, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। कभी भी क्रॉस पॉइंट को आपको बिल्कुल राउंड में नहीं शेप देनी होती है, उसको कर्व में शेप हमें देनी होती है, बिल्कुल खड़ी सी शेप। जैसे ये पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा, इसको हमें सेम ऐसे ही नीचे तक ले जाना। आप इसको इस तरीके से राउंड नहीं करोगे, आप इसको तिरछे में ही राउंड में नीचे तक लेकर जाना है। तो ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट मैं बहुत सिंपल सा आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, और उसी से ज्यादा खिंचाव बनता है हमारी साइड फिटिंग में। देखो जब भी यहाँ हिप और थाई में ज्यादा डिफरेंस आता है, मान लीजिए यहाँ हिप तो हमारी कम आ रही है, लेकिन थाई हमारे यहाँ पे 3 इंच इस तरीके से यहाँ पे गैप जो बन रहा है वो 3 इंच 3.5 इंच इस तरीके से बन रहा है। कहने का मतलब है हिप से आपकी थाई ज्यादा है, तो वहां आप क्या करोगे, वहां आप इस तरीके से जो हम सेंटर निकालते हैं ये तरीका यूज नहीं करोगे। जब थाई ज्यादा होती है तो सेंटर से आपको कभी मार्किंग नहीं करनी होती है। इसका भी एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है, देखो यहाँ रीजन भी मैं क्लियर करूंगी। यहाँ मैंने मान लीजिए ये जो थाई आई है, इसका मैंने यहाँ से सेंटर किया, ये जो सेंटर किया, सेंटर हमारा आ गया है यहाँ से 7 इंच। ये सेंटर को मैं सेम यहाँ मार्किंग करूंगी 7 इंच। अब यहाँ से जैसे ही हम मोहरी का मार्किंग करेंगे, मान लीजिए हमारी मोहरी आ गई, तो जो ये वाली लेंथ होती है ना फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी बड़ी हो जाती है। साइज कम रहेगा, इक्वल आएंगी चलेगा, ये वाली बड़ी आएगी छोटी आएगी तो चलेगा। लेकिन जब हिप से आपकी थाई ज्यादा हो तो आपकी ये साइज छोटी होनी चाहिए, और जो साइड फिटिंग है ये आपकी बड़ी होनी चाहिए। ध्यान लेते हुए जो हमारा नीचे का मोहरी वाला पार्ट होता है, यहाँ से आपको सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच पर लास्ट मार्क करना है। 2 इंच हम कहाँ से ले रहे हैं, जो किनारे वाला पार्ट है यहाँ से छोड़ते हुए, ये आप यहाँ से मार्किंग करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी मोहरी रखोगे। जैसे 8 इंच की है तो 8 इंच आप यहाँ पे इस तरीके से रख लोगे। मार्जिन का जो भी रहेगा वो हमारे बैक पार्ट में कट होगा। अब आप देखोगे यहाँ से हमारी ये 23.5 आ रही है, यहाँ से आप देखोगे काफी हमारी बढ़ जाती है, 24.5 तक हमारी पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब है ये साइज आपका छोटा होना चाहिए, ये आपका बड़ा होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। नॉर्मल साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, तो सिंपल आप कीजिए। जो भी आपकी यहाँ पे थाई आई है, इसका आप यहाँ पे सेंटर निकालिए। यहाँ मेरा सेंटर आ गया ये पॉइंट, जो भी हमारा सेंटर आया है सेम मार्किंग हम नीचे करेंगे 7 इंच। अब मेरा जो बॉटम राउंड है वो यहाँ पे 9 इंच है, तो 9 का हाफ हमारा 4.5 एक साइड पर जाएगा, 4.5 हमारा दूसरी साइड पर जाएगा। तो जो ये दोनों हमारी मार्किंग मिली है, अब इन मार्किंग को हम अपने क्रॉस पॉइंट पर यहाँ मिला देंगे, ये वाली मार्किंग को हम यहाँ मिला देंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये वाले स्केल की नीड होती है। इसका जो अंदर का पार्ट होता है ये हम फ्रंट वाले में यूज करते हैं, इसका जो बाहर का पार्ट होता है ये हम बैक वाले में यूज करते हैं। क्यों बनाया है ये, इसको एक ही शेप में क्यों नहीं बनाया, तरीका होगा इसका कुछ हमें यूज करने का होगा, तभी इसकी एक शेप गहरी दी हुई है, एक शेप उठा में दी हुई है। तो ये हमें कैसे यूज करना है, इसका जो ये बाहर वाला पार्ट है हम फ्रंट में करते हैं, इसका जो अंदर वाला पार्ट है जो अंदर से राउंड है ये हम बैक के लिए करते हैं। तो बाहर वाले के लिए आपको कैसे करना है, यहाँ से आप इस तरीके से रखोगे, इस तरीके से आपको घुमा लेना है। यहाँ से मैंने बाहर वाला पार्ट निकाला है, ये पॉइंट को बिल्कुल आपको यहाँ मिलाना है, और इस तरीके से यहाँ से मार्किंग को हम मिला देंगे। अब मेरे को ये ऊपर से पूरा इलास्टिक का बनाना है, तो यहाँ कोई पॉइंट ना बने, ये पॉइंट को सिर्फ हम यहाँ जो हमारा ½ इंच किनारी वाला पार्ट है यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये मार्किंग मैंने सीधी यही मिला दी। अगर ये हमारे यहाँ पे बेल्ट का होता तो बेल्ट के लिए यहाँ से हम अपनी मार्किंग चेक करते। मान लीजिए मेरी 32 है, अगर मैं इसको बेल्ट का बनाऊंगी तो देखो ½ इंच तो मेरा स्टिच में जाएगा,
1.5 इंच की मैं यहाँ पे बेल्ट भी लूंगी, 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ से हम 8 इंच मेजर करेंगे। मेरा 8 इंच आ रहा है यहाँ, 8 इंच रेडी हमारी आ रही है कमर। इसमें इधर साइड का भी हम हाफ इंच करेंगे। इधर साइड का हाफ ले लिया, प्लेट का ले लिया मैंने 1.5 इंच, इधर साइड का हाफ का, तो यहाँ मैं 8.5 पे मार्क करके ये मार्किंग जो मैंने यहाँ लगाई है, ये मार्किंग को मैं इस तरीके से लगा लेती, तो ये मेरा पूरा बेल्ट का बन जाता है। एक साइड बेल्ट लगा रहे हो, एक साइड इलास्टिक लगा रहे हो, तो जो तरीका भी बताया है फ्रंट के लिए ऐसे ही कट कीजिए। बैक का जब आप कट करोगे तो यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। सिर्फ बैक में कुछ नहीं होता, सारा खेल जो होता है वो फ्रंट में होता है। तो यहाँ मैंने ये मार्किंग इस तरीके से कर दी है। ये स्केल को पलटी करेंगे हम, और यही बाहर वाली मार्किंग से हम यहाँ से मिलाएंगे। लूज प्लाजो की टाइप इसको बना रही हूँ, देखो शेप कितनी सुंदर से अच्छी से बनी है। अगर इसको आपको फिटेड पैंट बनाना है, यही चेंजेस समझा दूंगी। फिटेड पैंट बनाना है तो जो भी आपका यहाँ से सेंटर है, फिटेड पैंट हमारा सिर्फ नीचे से ही बनता है, तो यहाँ से मान लीजिए मोहरी हमारी 6 इंच है, तो 3 इंच हमारी ये साइड पर आएगी, 3 इंच हमारी ये साइड पर आएगी। अब आप मार्किंग कैसे करोगे? अब जो हमने ये स्केल लिया है फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से पलटी कर लेंगे। इसका जो कम वाला पार्ट है वो ऊपर ले लेंगे, जो इसका कर्व वाला पार्ट है वो हम नीचे ले लेंगे, इस तरीके से। और मार्किंग कैसे करनी है, वही हमें बाहर वाली साइड से करनी है, इस तरीके से। याद हमेशा रखना है, जब भी आप फ्रंट पार्ट कट कर रहे हो तो बाहर वाला होना चाहिए, बैक का कट कर रहे हो तो आपको अंदर से लेना है। अगर आप इसको फिटेड पैंट में बनाओगे तो यहाँ से उल्टा करके अपने स्केल को, ये मार्किंग को आप इस तरीके से मिला दोगे। यहाँ मैंने इस तरीके से रखा, इसको सेम हम पलटी करेंगे, ये मार्किंग को सीधा हम अपने क्रॉस पॉइंट पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये पैंट आपका नीचे से एकदम स्लिम फिट हो जाएगा, बिल्कुल फिटिंग में हो जाएगा, ऊपर से वही आपकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिटिंग में पैंट मिलेगा। लूज प्लाजो बना रहे हो, बाहर से सिर्फ आपको कटिंग कर देनी है, आपका लूज प्लाजो बन जाएगा। अब देखो ये हमारा हो गया यहाँ से फ्रंट का पार्ट, इसका मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसके बैक में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो तरीका सीखते हैं। मैंने फ्रंट वाले पार्ट को जितना मुझे चाहिए उतना कट कर लिया है, ऊपर से 2 इंच निकालते हुए बैक पार्ट को यहाँ बिछा लिया है, ताकि इसी में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पूरा पार्ट ऐसे कट नहीं किया, बस ये पार्ट इस तरीके से स्ट्रेट में कट किया। इसके नीचे मैंने बैक पार्ट को बिछा लिया है, सेम डायरेक्शन में फ्लावर लग रखा के। अब इसमें हमें बैक वाले पार्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ आपको ध्यान से देखना है। ऊपर से उठाना है, साइज कोई भी बनाइए आपको ऊपर से उठाकर ही कट करना पड़ेगा। अगर आप छोटी बेबी के लिए बना रहे हो तो वहां आप स्ट्रेट में ले सकते हो, लेकिन जब आप 32 साइज से ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे उठाकर ही कट करना है। 2 इंच हमें यहाँ से ऊपर उठाकर इस तरीके से मार्किंग करनी है, और ये मार्किंग को हम यहाँ पर अपने यही स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। ये जो इसका बाहर वाला पार्ट है, अब मैंने जैसे भी बोला था कि फ्रंट पार्ट जब हम कट कर रहे थे तो ये वाली शेप यूज कर रहे थे हम, ये वाली। अब हम बैक पार्ट पर आ गए हैं तो सभी जगह हम अंदर वाली शेप को यूज करेंगे, जो ये वाली शेप है। यहीं से ऊपर की मार्किंग भी आपकी आएगी, शेप बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से राउंड बन रहा है तो शेप नहीं आएगी, या फोल्ड नहीं होगी, पट्टी नहीं होगी, बहुत अच्छी सुंदर से यहाँ से फिटिंग बनती है हमारी बैक पार्ट में। ये मार्किंग हो गई फ्रेंड्स। यहाँ से हमने जितना फ्रंट में लिया है, साइज जो भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा, थाई जितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आएगा, जितना भी आपका आया है इसमें आपको हाफ इंच प्लस करके बैक पार्ट पर मार्किंग कर लेनी है। हाफ इंच प्लस किया, बैक पार्ट पर आपको मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग आई, और जो ये वाली मार्किंग थी फ्रेंड्स, इसे हमें ऊपर तक सीधा कर देना है। पार्ट में भी देखो साइड खिंचाव बनता है, उसका भी क्या रीजन होता है। देखो यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया, बैक में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही इस तरीके से शेप में दे देते हैं, तो यहाँ से कितना गैप आ जाता है, आप देखोगे 1.5 इंच से भी ऊपर जा रहा है। तो जो यहाँ का फैब्रिक लूज बनता है वो इस साइड फिटिंग को खींचता है। यहाँ से खींचा, पहले तो आसन खींचेगा, यहाँ से खींचेगा तो साइड फिटिंग आपकी ऑब्वियसली खींचेगी। तो जितना भी आपने फ्रंट वाले में ये क्रॉस मार्किंग की थी, जैसे 1.5 है तो यहाँ से भी हम 1.5 पर ही ये मार्किंग को करेंगे। 1.5 पे मार्किंग की, और जितना ये हमारा नीचे जा रहा था, यहाँ हमारी मार्किंग आई है। ये पहले मैंने फ्रंट से नीचे लिया, जितनी हमने चौड़ाई की मार्किंग ली वो मार्किंग हमें यहाँ कट शो हो रही है। तो ये वाला जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया है, इसे सीधा हमें इस कट पे मिला देना है। आपको ऊपर से ऐसे नहीं मिलाना है, यही कट आपको यूज करना है। यहाँ से ये आपका बैक हो जाएगा, और जो ये वाला मार्क है ये हमारा फ्रंट का मार्क हो जाएगा। कहीं भी कोई भी खिंचाव नहीं बनेगा। बहुत जब केस बनता है ना कि हमें यहाँ पे म्यानी लगानी चाहिए, जैसे साइज में हम बना रहे हैं तो आसन से हमारा प्लाजो पैंट खिंच जाता है या वो फट जाता है, तो म्यानी लगाने की नीड होती है, वो इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। पहले ही आप आसन को इस तरीके से लेकर चलोगे तो वो वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमने 2.5 इंच लिया है, इसमें से जितना हमने पहले लिया था जैसे 2 इंच, तो नीचे भी हम 2 इंच पर ही मार्क करेंगे। 2 इंच ले सकते हो आप, यहाँ पे 1.5 इंच भी रख सकते हो। अगर आपको कम यहाँ से नीचे से मार्जिन चाहिए तो आप नीचे का 1.5 इंच लीजिए, ऊपर का जितना आपने फ्रंट का लिया है इसमें हाफ इंच प्लस करके आपको मार्किंग करनी है। अब आपको बैक के लिए कौन सा यूज करना है, बैक के लिए आपको जो अंदर वाली शेप है ये वाली यूज करनी है। अब आपको फ्रंट ये वाली नहीं करनी, बैक के लिए आपको अंदर वाली ये वाली शेप को यूज करना है। यहाँ से मैं ये वाली को यूज कर रही हूँ, और ये मार्किंग हमने यहाँ से इस तरीके से मिला दी। ये हमने मिला दी। यहाँ से देखो, आप बाहर से भी देखोगे सेम शेप बनेगी, लेकिन बैक की मार्किंग हमें हमेशा अंदर से करनी होती है, फ्रंट की मार्किंग हमेशा हमें बाहर वाले से करनी होती है। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे बैक वाले पार्ट में। अब इसकी मैं पूरे की यहाँ से कटिंग कर देती हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
ये हमारा पूरा प्लाजो कट हो गया है। अब आप इसको पैंट में कन्वर्ट कर दीजिए। पैंट में कट करोगे तो स्लिम फिट आपका बन जाएगा। आप इसको बेल बॉटम में बनाना चाहते हो तो जो नी की लेंथ होती है वहां से आप इसको खुला भी बना सकते हो, आप इसको फिस्कट में बना सकते हो। आप ये बेसिक है हमारे पैंट प्लाजो जो हम बनाते हैं उसका बेस है। इसमें मैंने आपको वो सारे पॉइंट क्लियर किए हैं जो आपके पैंट में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। साइड फिटिंग खिंचती है, आसन में खिंचा बनता है, ऊपर से जब हम बैठते हैं तो आसन नीचे खिंच के आ जाता है, ये फिटिंग में रिंकल्स बनते हैं। तो इस वाले पैंट से आप कटिंग करके देखिए, आपका बहुत ईजी आपकी कटिंग होगी। आप इसको बेल्ट का बना रहे हो फ्रंट से तो वही अभी मैंने तरीका बताया, मार्जिन लीजिए, प्लेट का लीजिए, इधर से जितनी भी आपकी कमर निकलती है वहां से आप मार्किंग कर दीजिए। बैक में आपके पूरे में इलास्टिक आ जाएगी। फुल इलास्टिक का बना रहे हो सेम ऐसे ही करना है। फुल आप इसको बेल्ट का बनाओगे तो बेल्ट के लिए आपको फ्रंट में भी यहाँ प्लेट डालनी है, बैक में भी आपको सेंटर में प्लेट डालनी है। और फिटिंग जब हम पूरा बेल्ट का बनाते हैं तो उसमें फिटिंग हमारे बैक पार्ट पर आती है। बैक का आपका यहाँ से 2 से 2.5 इंच मार्जिन के लिए जाता है अंदर की साइड। फिटिंग आपकी यहाँ से इस तरीके से ढकती है। तो ये हमारा पूरा बेल्ट वाला बन जाता है। तो ये पूरा हमारा प्लाजो कटिंग हो गया है। इसके यहाँ एक साइड पे मैं पॉकेट अटैच करूंगी एंड यहाँ पे ऊपर बेल्ट लगा के इलास्टिक डालनी है, नीचे से फोल्ड करना है। सिर्फ 3 से 4 सिलाई में प्लाजो हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग सीखते हैं, इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये लूज़ प्लाज़ो हमारा स्टिच हो गया है। कहीं ना कहीं हम इसमें आयरन करने में भी गलती कर देते हैं, तो इसमें मैं आपको आयरन करना भी सिखाऊंगी। देखो जो हमारी हम सिलाइयाँ लगाते हैं इन्हें हमें खींचते हुए आयरन से अच्छे से सेट करना है ताकि जो रिंकल होता है वो निकल जाता है साइड फिटिंग से भी, और जो हमारी पॉकेट वाली साइड होती है वहाँ भी हमें सेम ऐसे ही आयरन कर लेना है। जैसे मैंने एक साइड पे किया है वैसे ही हमें दोनों साइड्स पर सेम तरीके से कर लेना है। कहने का मतलब है कि जो झोल होता है, जो रिंकल होते हैं वो हमारी आयरन से ही निकलते हैं। इसके बाद आपको एक सेंटर में स्ट्रेट क्रीज बनानी होती है, उसके लिए आपको साइड फिटिंग वाले फैब्रिक को स्ट्रेट करना है, देन पलटी करके इस तरीके से सेंटर को मिलाना है। आपको एक स्ट्रेट क्रीज मिलेगी सेंटर की, जिससे आप फ्रंट की भी और बैक की भी सेम बना सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो कपड़े में एक्स्ट्रा झोल होता है वो नीचे की साइड सारा निकल जाता है और एक परफेक्ट फिटिंग वाला हमारा प्लाजो हो, पैंट हो, वो बन के हमारा रेडी होता है। तो आप स्टिच करने के बाद आयरन पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। आयरन जितना अच्छे से आप करोगे पैंट की फिटिंग उतनी ही आपकी परफेक्ट आएगी। तो आप देख सकते हो। तो चलिए इसका मैं आपको वियर करके फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये हमारे लूज प्लाजो का फाइनल लुक है। कहीं भी कोई क्रीज नहीं है, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रहा। आसन भी देखो पीछे की साइड से एकदम परफेक्ट है, कोई झोल नहीं है। तो आप जो हमने इस वीडियो में तरीका सीखा है, जो मैंने आपको इसमें चेंजेस बताए हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप भी इस तरीके से परफेक्ट पैंट बना सकते हो। थैंक यू।